हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकती है, जो कि आपके सामने है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सिंपली आपको जॉब रास्ता पर आ जाना है। यहाँ पर आपको HRRL रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 121 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो सिंपली जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, प्लस आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी जो डिटेल्स है वो आपको इस पर आपको देखने को भी मिल जाएगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या जॉब रास्ता से ले सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपके पास आती रहे। तो एक बार हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिस है, जो कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। तो जैसे आप नीचे आते हैं, यहाँ पर इसका एड्रेस दिया गया है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी के है, उसका जो स्टेक है वो बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास है 74%, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और जो राजस्थान और गवर्नमेंट है उसके पास का 26% इसका स्टेक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो ये इसका विज्ञापन नंबर है। ठीक है। जो कि एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। ठीक है। ये इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये इसका प्रोजेक्ट साइट का है। ठीक है। तो इसके बाद ये इसका विज्ञापन नंबर आपका हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर पोस्ट दी गई हुई है। अब कौन कौन सी पोस्ट दी हुई है? सबसे पहले दी हुई है जूनियर एडिटिव की, केमिकल के अंदर, जिसमें 80 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट में दी गई है, जिसकी सैलरी ग्रेड है E0। जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपका रहेगा। ठीक है। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा नहीं गया है, बट जो मिनिमम मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 ईयर मांगी गई है। ठीक है। उसके बाद आपका इंजीनियर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इसमें जिसमें 3 वैकेंसियां दी गई हैं। सैलरी ग्रेड की बोले तो E2 सैलरी ग्रेड है, जिसमें पे स्केल आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगा। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 29 होनी चाहिए। फिर आपके इंजीनियर की पोस्ट हो गई इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसमें 3 वैकेंसी दी गई है। E2 आपका ग्रेड रहेगा सैलरी का, 50,000 से लेकर 1,60,000 की वो है। 3 साल का एक्सपीरियंस, और इसमें भी आपको 29 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। फिर ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, उसकी 1 वैकेंसी है। E2 पे स्कूल रहेगा, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी रहेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 29 साल आपकी एग्री होनी चाहिए। फिर सीनियर इंजीनियर प्रोसेस फॉर रिफाइनरी, इसकी 11 वैकेंसियाँ दी गई हैं। E3 का लेवल है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की आपकी सैलरी है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मिनिमम जो मैक्सिमम एज है वो 34 साल मांगी गई है। फिर सीनियर मैनेजर हो गया प्रोसेस फॉर रिफाइनरी। ठीक है। उसमें भी आपकी जो वैकेंसी वो 4 दी गई हैं। E5 का लेवल दिया गया है, 80,000 से लेकर 2,20,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी। एक्सपीरियंस इसमें बहुत मांगा गया है, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ये आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपसे बोला गया है, और मैक्सिमम एज आपकी 42 होनी चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर हो गया प्रोसेस फॉर ऑफ साइट एंड प्लानिंग के लिए, इसमें भी 3 वैकेंसी आपकी दी गई है। E5 का लेवल है, 80,000 से लेकर 2,20,000 तक की सैलरी आपकी दी गई है। 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 42 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर आपकी आपकी है सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग, उसकी वैकेंसी आती है, जिसकी आपकी 1 वैकेंसी है। E5 का आपका लेवल रहेगा, 80,000 से लेकर 2,20,000 की तक की है। 12 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 42 आपकी एज मांगी गई है। सब में आपका जो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 42 आपकी एज बताई गई है इसमें। ठीक है। और सैलरी भी आपकी सेम ही है सबकी, 80,000 से लेकर 2,20,000 तक की है, और E5 का लेवल रहेगा आपका। तो इसमें आपकी सीनियर मैनेजर की हो गई प्रोसेस एंड सेफ्टी एंड इनहेंस, उसकी आपकी होगा सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल वालों की होगी। फिर आपकी सीनियर मैनेजर हो गए केमिकल की, 8 वैकेंसी हो गई। फिर सीनियर मैनेजर की इंस्ट्रूमेंटेशन की हो गई, 3 वैकेंसी हो गई। फिर आपकी सीनियर मैनेजर की होगी फायर एंड सेफ्टी की, इसमें भी आपकी 2 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के ऐसे आपको 121 वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी गई हुई है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, कब स्टार्ट हुआ? 17 जनवरी से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है।
जो इसकी लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2025 तक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो 8 फरवरी 2025 से इस फॉर्म को भर सकता है। उसके अलावा जो भी आपके जो एज है, रिलेवेंट है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, जो भी है वो आपका 15 जनवरी 2025 से आपका माना जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो जॉब वाइज आपको जो जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप कर रहे हैं, जैसे ये जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए है, तो इसमें आपकी 80 वैकेंसियां हैं। तो क्या क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आप नोटिस खोलकर एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है तो मैं सबको नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक बार आप नोटिस देखकर जो आपकी जॉब है, आपको जो चाहिए, जैसे आपके नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, वो सब इसमें आपको बताया गया है। तो वो आप एक बार खोल कर नोटिस तो देख सकते हैं। ठीक है, हम एक बार नीचे आके देख लेते हैं और क्या बताया गया है इसके अलावा। ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी बताई गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है। E0 के अंदर जो आपका सैलरी है 30,000 से लेकर 1,20,000 रहेगा, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा, जिसकी कॉस्ट ऑफ कंपनी मतलब अप्रोक्स जो रहेगा 8.29 लाख का आपका रहेगा आपका। तो इस तरह की जो सैलरी है वो रहेगी यहाँ पर। ये आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, कम से कम 1 ईयर का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ बताया गया है। जब आप प्रोविजन पीरियड में रहेंगे तो आपका रिटेंशन अमाउंट कुछ रहेगा। यदि आप E0 कैटेगरी में है तो आपका 3,000 डिडक्ट होगा। ठीक है, यदि आप E2 से पे स्केल में आते हैं तो आपका 5,000 डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है, रिटेंशन अमाउंट बताया गया है आपका। पहले सेट पोस्टिंग कहाँ होगी, जहाँ 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 भी इनके जो प्लांट्स हैं, जो साइट्स हैं, वहाँ पर इनकी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन बताया गया है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अलावा स्किल टेस्ट है और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपको बताया गया है। इसमें क्या क्या है, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, टेक्निकल एंड प्रोसेसिंग नॉलेज हो गया आपका, ये बताया गया है। ऐसे ही आपको जो आपका जो दूसरा है E2 इंजीनियर एंड ऑफिसर के लिए, वहाँ पर भी आपको ये बताया, कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका और ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये आपका E2 इंजीनियर और ऑफिसर में आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। यहाँ पर भी आपका दो चीज आपका होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा और टेक्निकल एंड प्रोसेसिंग नॉलेज होगा। तो ये आपको यहाँ बताया गया है। ये आपका रिजर्वेशन बताया गया है कैटेगरी वाइज, कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप PS कैटेगरी से आते हैं तो आप कौन से डिसिप्लिन में, आपको किस कैटेगरी में आप आ सकते हैं वो आपको यहाँ बताया गया है, तो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ बताया गया है। 17 जनवरी को ये स्टार्ट हो चुका है और 8 फरवरी तक ये लास्ट रहेगा। ठीक है, इसकी इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। यदि एप्लीकेशन फीस की बात करें, यदि आप जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, तो आपका जो अमाउंट रहेगा फीस का वो 1,180 रुपये रहेगा आपका। 1,000 रुपये प्लस GST लगेगा, आपका 1,180 रहेगा। यदि आप SC ST या PH कैटेगरी से हैं तो आपकी इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस नोटिस में इतना ही बताया गया है। बाकी एक बार आप पूरा नोटिस खोलकर दोबारा से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ये आपका नोटिस था, जो कि SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। यदि आपको ये हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।